कोरोना संकट से पूरा देश हलकान है। देश की गरीब जनता आर्थिक तंगी से त्राहि-त्राहि कर रही है। केंद्र सरकार लॉकडाउन के जरिए इस संकट पर काबू पाने का भरसक प्रयास कर रही है। चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ इस संकट पर काबू पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस सिलसिले में प्रसिद्ध डॉक्टर विश्वरूप ने एक प्रस्ताव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को दिया था और उन्होंने कहा था कि वो डाइट सिस्टम के जरिए कोरोना संकट पर काबू पा सकते हैं। इसके बाद भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आइए सुनते हैं डॉक्टर स्वरूप ने क्या कहा। हाय, मैं हूं डॉक्टर विश्वरूप चौधरी। रमेश चंद्र जी के लिए आपके कुछ सवाल हैं। पहला सवाल है, सामान्य फ्लू और कोरोना के वायरस का पता लगाने के लिए क्या कोई जांच किट अपने देश में या विश्व में उपलब्ध है? देखिए, अभी जो जांच हो रही है वो जांच किट का नाम है RT-PCR टेस्ट, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये टेस्ट अप्रूव नहीं है। कैसे? जो जांच किट के साथ जो मैन्युफैक्चरिंग मैनुअल आता है, मैनुअल के सबसे ऊपर लिखा ही है क्लियरली, इट इज़ ओनली फॉर रिसर्च पर्पस एंड नॉट फॉर द डायग्नोस्टिक ऑफ द पेशेंट। कोई भी रिसर्च किट ले लीजिए किसी भी कंपनी का, उसमें ऊपर ये लिखा है रेगुलेटरी स्टेटस में, पहली बात। दूसरी बात, ये FDA के वेबसाइट में जाइए, उसमें लिखा है कि अंडर इमरजेंसी ऑथराइजेशन ओनली। अच्छा, अब ये FDA के साइट में जाके अंडर इमरजेंसी ऑथराइजेशन का मतलब ढूंढिए, तो उसका मतलब लिखा है कि ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे डायग्नोस्टिक किट को अप्रूव करना जो पहले से प्रूवन नहीं है, ना ही हमने उसको प्रूवन करने की कोशिश की है। यानी कि अनअप्रूव चीज़ों को इमरजेंसी के लिए यूज़ करने देना, हाँ, तो वो वाला प्रावधान किया हुआ है। तो और अगर CDC के साइट में जाएंगे, सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल, तो उसमें क्लियरली लिखा है कि अभी तक RT-PCR टेस्ट से डायग्नोसिस होगा, उसको ऐसा कोई हमने प्रूव नहीं कर पाए हैं। तो CDC बोलें, FDA बोलें या मैन्युफैक्चरर मैन्युअल बोलें, इवन इन्वेंटर जो कैली मुल्लर से, उसने भी बताया था कि इससे किसी वायरस का पता नहीं चल सकता, लेकिन वायरस के जेनेटिक प्रोटीन जो है उसका पता चल सकता है, और जेनेटिक प्रोटीन से वायरस का पता लगाना इज़ इम्पॉसिबल। ओके, आपका अगला सवाल है, कोरोना वायरस कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा वायरस दोनों अलग अलग हैं, ये बात क्या वैज्ञानिक आधार पर साबित हो चुकी है? नहीं, उल्टा है इसका। कोरोना वायरस एक इन्फ्लुएंजा वायरस ही है, ऐसा साबित हुआ है। क्यों? क्योंकि सिम्टोमेटिकली कोरोना वायरस का और इन्फ्लुएंजा का बिल्कुल सेम है। जैसे सर्दी होना, सिरदर्द होना, थकान होना, फीवर आना, ये रेस्पिरेटरी फेलियर, ये इन्फ्लुएंजा में होता है, और कोरोना वायरस में भी सेम है, बिल्कुल अलग अलग बिल्कुल नहीं। नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो ट्रांसमिशन रेट है वो 0.1% है, जो कि इन्फ्लुएंजा में भी है। तो इसमें ट्रांसमिशन रेट नहीं, मोर्टलिटी रेट 0.1% है, और ट्रांसमिशन रेट 2.2 है, जो कि इन्फ्लुएंजा के बराबर ही है। तो चाहे ट्रांसमिशन रेट की बात करें या मोर्टलिटी रेट की बात करें या सिम्टम की बात करें, हर तरह से ये किसी भी और फ्लू के साथ बिल्कुल मैच करता है। इसीलिए ये फ्लू के कैटेगरी में रखा जा सकता है या रखा गया है। कथित कोरोना, आपका अगला सवाल है, कथित कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो कि पहले से ही देश में उपलब्ध है, लोगों को दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। देखिए, इसमें इन्फ्लुएंजा भी कई तरह के हैं। जैसे H1N1 भी एक इन्फ्लुएंजा है, तो उसका अलग वैक्सीन बनेगा। कोरोना भी इन्फ्लुएंजा है, इसका अलग वैक्सीन बनेगा। करीब 50 तरह के इन्फ्लुएंजा हैं, तो हर तरह के इन्फ्लुएंजा को एक एक वैक्सीन बनेगा। इसका मतलब यह है कि आप 50 वैक्सीन लगाइए, और कोई भी वैक्सीन जीवन भर के लिए प्रोटेक्शन नहीं देगी, कुछ महीनों के लिए देगी। मतलब ऑन एवरेज अपने जीवन भर में, अगर ये मान लें कि एक वैक्सीन 1 साल तक भी प्रोटेक्शन देगी, जो कि ज़रूरी नहीं है, 2-3 महीने की प्रोटेक्शन भी हो सकती है अगर तो है। तो मतलब ये कि लगभग हर दिन जीवन के कोई ना कोई वैक्सीन आप लगाएंगे, और वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तो फिर एक लंबी लिस्ट है, और उस लिस्ट में एक नाम डेथ का भी है। वैक्सीन कैन कॉज डेथ, इट कैन कॉज परमानेंट इंजरी टू योर ब्रेन, इट कैन कॉज ऑटो इम्यून डिजीज़। तो खैर वो तो एक लंबी लिस्ट है, उसको छोड़ ही दीजिए। तो आपका तो सीधा सवाल था इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, नहीं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन सिर्फ इन्फ्लुएंजा में यूज़ होगा, अगर तो यूज़ होगा तो कितना यूज़ होगा, कितना इफेक्टिव है, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। आपका अगला सवाल है, जैसे कि बताया जा रहा है कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन साल में एक बार लोगों को लगाना चाहिए, क्या भारत सरकार को ऐसा सुझाव आपने दिया है, और भारत सरकार इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लोगों को लगाने का काम क्यों नहीं कर रही है? इसका जवाब ऑलरेडी आपको मिल गया है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है वो उससे कोरोना की बचाव नहीं हो सकती। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि
कोरोना के नाम पर घोटाला हो रहा है। बड़ा ही सिंपल है, अब तो ये साबित हो गया है कि इसमें फैलने की शक्ति सिर्फ 2.2 है। देखिए ट्यूबरक्लोसिस में फैलने की शक्ति 10 है, 10, यानी कि एक को ट्यूबरक्लोसिस होगा तो 10 को फैलेगा। और ट्यूबरक्लोसिस में मरने की जो मोर्टेलिटी रेट है वो कोरोना वायरस से करीब 20 से 25 गुना ज़्यादा है, 20 से 25 गुना, राइट। तो लेकिन ट्यूबरक्लोसिस जो हमारे भारत में, जिससे हर साल 5 लाख लोग मरते हैं, 4 से 5 लाख लोग मरते हैं, हर साल 15 लाख लोग पीड़ित होते हैं, क्या कभी लॉकडाउन हुआ है? नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, अभी कोरोना वायरस चला जाएगा, उसके बाद क्या एक और कोई वायरस नहीं आएगा क्या? तब दोबारा लॉकडाउन कर लें? हंटा वायरस तो चल दिया है चाइना से, राइट। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात, मैंने आपको बताया कि अब जब साबित हो गया है कि इसकी फैलने की शक्ति इन्फ्लुएंजा की बराबर ही है, या और इसकी मोर्टेलिटी रेट भी इन्फ्लुएंजा के बराबर ही है। इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू मतलब हम में से हर एक को जीवन में हर साल फ्लू होता है, मैं उसी फ्लू की बात कर रहा हूँ। तो उसी फ्लू के बराबर, उस फ्लू में जितने लोग मरते हैं, उस फ्लू में जितने लोग पीड़ित होते हैं, उस फ्लू में जितने लोग ट्रांसमिट करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली कोरोना वायरस है। तो ये सब कुछ जानकारी होने के बावजूद भी कोरोना वायरस में लॉकडाउन क्यों है? अब और आखिरी बात, अब देखिए इसमें इलाज के नाम पे HIV की दवाई क्यों दी जा रही है? इलाज के नाम पे इबोला की दवाई क्यों दी जा रही है? इबोला की दवाई भी नहीं है, रेमडेसिविर। इबोला में फेल हो चुकी है, वो एक्सपेरिमेंटल ड्रग है। एक्सपेरिमेंटल ड्रग मतलब अभी एनिमल पे भी टेस्ट नहीं हुआ है, यानी कि ह्यूमन गिनी पिग बन गए हम। और फिर मलेरिया की ड्रग क्यों दी जा रही है, जबकि ये साबित हो चुका है कि मलेरिया की ड्रग, एंटी मलेरियन ड्रग, हार्ट अटैक करती है, कार्डियक अरेस्ट करती है, इंसान मर जाते हैं। ये तो पिछले 40 साल से ऑलरेडी प्रूवन है। तो मलेरिया के ड्रग का क्या लेना देना, HIV के ड्रग का क्या लेना देना, इबोला की फेल ड्रग का क्या लेना देना? और जबकि किसी भी फ्लू से इंसान कैसे बाहर निकलता है, बहुत ही सिंपल है। 99% लोग या 1000 में से 999 लोग तो अपने आप ही ठीक होते हैं, हमारी इम्यूनिटी ही ठीक होती है। इतनी छोटी सी बात है, कोई कारण नहीं है लॉकडाउन का, तो तब भी कर रहे हैं। और अगर किसी को कोरोना हो ही गया है तो इलाज तो एलोपैथी में भी नहीं है, तो अगर उसका मन करे वो आयुर्वेद में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। होम्योपैथ में जा सकता है? नहीं जा सकता। अपना इलाज यूनानी के माध्यम से कर सकता है? नहीं कर सकता। उसे उठा के क्वारंटाइन कर लेते हैं और उसके बिना उसके एक्सेप्टेंस के सारी दवाइयाँ ठूस दी जाती हैं, और उसके बाद जब मौत होती है तो बोलते हैं कि कोरोना से मर गए, और कहीं बच गए तो बोलते हैं कि दवाई ने बचा लिया। ये तो खेल ही चल रहा है ना। तो आपका अगला सवाल है, देश में वैज्ञानिक इस घोटाले को समझ नहीं पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं, ज़रूर समझ पा रहे हैं। मुंह नहीं खुल रहा है, डर लगता है कहीं उनको कैद कर देंगे, उनको बंद कर देंगे, उनको सज़ा हो जाएगी, FIR हो जाएगी। नहीं तो आप बताइए कि जैसे ही कोई कोरोना का पेशेंट आता है, ट्रांसमिशन रेट तो 2.2 है फैलने की शक्ति, राइट। और यहाँ चिकन पॉक्स है जिसकी ट्रांसमिशन रेट 8 है, तो उसमें तो कोई किसी को क्वारंटाइन नहीं करता। और ऐसे कितने सारे, पोलियो है जिसमें ट्रांसमिशन रेट 5 या 6 है, उसमें तो कोई किसी को क्वारंटाइन नहीं करता। हज़ारों और बीमारियां जिसमें फैलने की शक्ति कोरोना से कई गुना ज़्यादा है, हज़ारों और बीमारियां जिसमें मरने की प्रोबेबिलिटी कोरोना से कई गुना ज़्यादा है, तो उनमें किसी में क्वारंटाइन नहीं कर रहे हैं, इसमें क्यों क्वारंटाइन कर रहे हैं? सो जाहिर सी बात है कि इसका कोई जवाब नहीं हो सकता किसी के पास। तो जाहिर सी बात है, ये तो एक कंसंट्रेशन कैंप बन गया, ये तो एक दादागिरी हो गई, और तो कोई कारण दिख नहीं रहा मुझे। देश के लोगों के से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपील करना चाहता हूँ, आंखें खोलिए, गड़बड़ हो रहा है, घोटाला हो रहा है, इंसान को गिनी पिग बनाया जा रहा है। और देखिए ज़बरदस्ती दवाइयाँ ठूसी जा रही हैं, और ये बोला जा रहा है कि मास्क लगा के बाहर निकलिए। बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा है? हाँ, लेकिन आप गवर्नमेंट के खुद के साइट में देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साइट में देखिए, चाहे तो मैं आपको भेज दूंगा इसका डिटेल, कि वो साइट में खुद ही बोल रहे हैं कि जो लोग बीमार नहीं है उनको मास्क की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ तो सरकार लिखित में बोल रही है जो लोग बीमार नहीं है उनको मास्क की ज़रूरत नहीं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर और पुलिस चिल्ला के बोल रहे हैं कि भाई मास्क नहीं लगाओगे तो बाहर नहीं आना दे रहे हैं। ये तो कॉन्फ्लिक्टिंग हुआ ना, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो किट आया, एंटीबॉडी टेस्ट किट आया, उस किट के लिए आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर साफ उस किट के प्रोटोकॉल के पहली लाइन लिखा है कि इस किट को डायग्नोसिस के लिए ना यूज़ किया जाए। मैं इसका लाइन पढ़ता हूँ, आप ज़रा देखिए, ये गाइडेंस ऑन रैपिड एंटीबॉडी किट्स फॉर कोविड-19, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का पेपर
जो है वहीं से मैंने लिया है, और उसमें सबसे ऊपर पहली लाइन लिखा है नॉट रिकमेंडेड फॉर डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। सबसे ऊपर जो आप ही लिख रहे हैं कि ये डायग्नोसिस के लिए नहीं है, तो डायग्नोसिस का यूज़ क्यों कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, राइट। सो ठीक उसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साइट में जाएंगे तो पहली लाइन में लिखा है उन्होंने कि HIV की दवाइयों का कोई अभी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं है, ऊपर से इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। एक तरफ वो लिखा है और अगली लाइन में भी लिखा है कि कोरोना के पेशेंट को ये दवाई दी जा सकती है, तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। आप देखिए अपने ही साइट में पहली लाइन में ये पेज नंबर 14 की बात कर रहा हूँ मैं, उनके गाइडेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 आप देखेंगे तो पेज नंबर 14 में लिखा है कि HIV की दवाई का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं है, लेकिन ये सिद्ध हो चुका है कि इससे साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको किसी को दे नहीं सकते। और अगले ही पेज नंबर 15 में लिखा है कि ये दवाइयाँ कोरोना के पेशेंट को दिया जाए, कोविड-19 के पेशेंट को दिया जाए। तो देखिए गवर्नमेंट के अपने साइट में ही एक पेज चेंज होते ही कॉन्ट्रडिक्शन है, चाहे वो दवाई की बात करें, चाहे वो डायग्नोसिस की बात करें, चाहे प्रिवेंशन के नाम पे मास्क लगाने की बात करें। और आयुष के जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे होम्योपैथ है, यूनानी है, इनको तो कोरोना के पेशेंट के पास फटकने तक नहीं देते। फटकने क्यों नहीं देते? अगर मुझे कोरोना वायरस हो गया, मुझे कोविड हो गया और मेरा मन कर रहा है कि मैं आयुर्वेद से ट्रीटमेंट करूं, क्या मेरे को आज़ादी है कि नहीं है? भाई ये तो एक नागरिक का राइट है कि मुझे बीमारी हो गई है, मेरा मन है मैं दवाई लूँ या ना लूँ, मेरा मन है मैं होम्योपैथी लूँ या एलोपैथी हूँ। ये हमारे पिछले 1000 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब कोई बीमार पड़ता है तो उसके सारे राइट खत्म हो जाते हैं या बीमार पड़ता ही नहीं है। क्या बुखार का मतलब ही कोरोना है? क्या खांसी का मतलब ही कोरोना है? खांसी बुखार तो हज़ारों चीज़ों से होती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आप गलती से एक बार खांस देंगे, आपको गलती से एक बार थोड़ा सा बुखार हो जाएगा तो उठा के बोल देंगे आपको कोरोना का पेशेंट है, और आप अछूत बन जाएंगे, ना केवल पूरे समाज के लिए, अपने खुद के परिवार के लिए। और ऐसे में इंसान की डेथ अगर हो जाती है तो बोलते हैं कोरोना से मर गया है। और आप देखेंगे कि पड़ोसी तो छोड़ो, अपने घर के लोग भी डेड बॉडी लेने नहीं आते और वो गुमसुम करके यूं ही चला दिया जाता है। तो ये मानसिकता बनती जा रही है और हम बोल रहे हैं कि ये इंसानियत के लिए है, हम बोल रहे हैं कि ये फ्रॉड नहीं है। वाह, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। धन्यवाद। हेल्थ मिनिस्टर जी से तो मैं मिला था, वो भी पार्लियामेंट में। उनको मैंने यही बोला था कि ये तो एक फ्लू है, फ्लू लाइक वायरस है, तो इसको तो 3 दिन में ही डाइट से ही ठीक हो सकता है, कोकोनट वाटर एंड सिट्रस फ्रूट के जूस की डाइट से। तो तब लॉकडाउन नहीं हुआ था, लेकिन स्कूल वगैरह सब बंद हो गए थे, मॉल वगैरह बंद होने वाले थे, सिनेमा थिएटर बंद हो चुके थे, एयरपोर्ट वगैरह बंद कर दिए थे, तो इतना तामझाम की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे भी पता है कि ये तो ठीक हो सकता है सिट्रस फ्रूट जूस और सब्जी और नारियल पानी से 3-4 दिन में, लेकिन अभी ये इंटरनेशनल मामला है तो हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हम तो WHO के प्रोटोकॉल को ही फॉलो करेंगे। तो उसके बाद मैं बोला कुछ लिख के लाए हो, तो मैंने बोला कि हाँ मैं एक प्रपोज़ल भी लाया हूँ, वो प्रपोज़ल की कॉपी मैं आपको भेज देता हूँ, मैंने बाई हैंड उनको दे दिया था। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।